छवि। छवि क्या होती है? अ, छवि मतलब ये हुआ कि आपके मन में एक तस्वीर बनी हुई है ना? उस तस्वीर से आप मैच करते हैं और आप पहचानते हैं कि अच्छा सामने वाला ये है ना? जैसे अगर अ, कोई बंगाली है, तो ये माना जाएगा कि बंगाली है तो वो मछली को पसंद करता होगा, मछली के बारे में बहुत कुछ जानता होगा, है ना? और मछली के बारे में जो है एक्सपर्ट होगा, ऐसा माना जा सकता है ना? एक छवि है। उसी तरह से अगर कोई जो है धोती में जो है अगर वो दिखाई पड़ रहा है सार्वजनिक जगहों पर, तो ये माना जा सकता है कि वो दक्षिण भारत से है और क्योंकि वहाँ पर जो है इसको एक आम आम पहनावा माना जाता है। तो इस प्रकार से आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, आप किस समुदाय से, किस नस्ल से आते हैं, है ना? उसका जो है एक छवि बनती है ना? और उस छवि से आप पहचाने जाते हैं, उस छवि का आपको लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। अब जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो ये है कि आजकल की फ़िल्मों में जो पुरुष की छवि दिखाई जा रही है और पहले की जो फ़िल्में बनती थी, उसमें जो पुरुष की छवि थी, वो दोनों में क्या अंतर है और इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, है ना? तो जैसे आज के समय में जो है जितने भी आप देखेंगे फ़िल्में हैं, सीरियल है, जितने भी आप देखेंगे वेब सीरीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा युवाओं में जो है प्रचलित हैं और उनमें काफ़ी उनकी माँग है, काफ़ी जो है उसको पसंद किया जाता है। और सिर्फ़ भारत में ही नहीं पूरे जो हिंदी डायस्पोरा है बाहर विदेशों में उनमें भी। तो इसके ज़रिए ये माना जा सकता है कि जो भी इसमें दिखाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं समाज में स्वीकार्य होते जा रहा है ना? जो भी इसमें व्यवहार दिखाया जा रहा है, जिस तरह की बातचीत दिखाई जा रही है, वो कहीं न कहीं समाज में स्वीकार्यता भी ग्रहण करते जाएगा, है ना? तो अब जो है अगर आप ये दिखा रहे हैं हमेशा कि पुरुष हमेशा हिंसक है, वो बंदूक के साथ है, वो गाली बक रहा है, वो दारू पी रहा है, वो व्यभिचार में लिप्त है, वो गंदा काम कर रहा है, तो पुरुष की छवि उसी हिसाब से बनती जाएगी समाज में और पुरुष को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। इसके मुकाबले अगर आप 60-70 के दशक में देखें जब भारत में औद्योगीकरण जो है वो जड़ पकड़ रहा था, उस दौरान जो है जो फ़िल्में बनती थी उनमें जो है बलराज साहनी या श्रीराम लागू जैसे पात्र जो हैं वो मुख्य मुख्य कैरेक्टर रोल्स में होते थे। उसमें यही दिखाया जाता था कि वो पूरे परिवार को साथ में लेके चल रहे हैं, वो परिवार के लिए कुछ समझौते भी कर रहे हैं, उनको एक हीरो के रूप में दिखाया जाता था, उनको एक त्याग की मूर्ति के रूप में दिखाया जाता था। उसका असर पड़ता था कि एक जो जो समाज में जो पुरुष हैं, जो भी पिता के रूप में हैं, बड़े भाई के रूप में हैं, उनका सम्मान होता था। उस प्रकार से जो है परिवार बढ़ा और आज जो है भारतवंशी जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं, पूरी दुनिया में सफल हैं। तो कहीं न कहीं उन संस्कारों का लाभ मिला। लेकिन आज अगर आप फ़िल्मों में, वेब सीरीज़ में, ओटीटी में अगर आप देख रहे हैं इन चीज़ों को ज़्यादा कि जो है पुरुष हिंसक है और वो हमेशा जो है वो गलत और अपराध में लिप्त पाया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं खतरे की घंटी है समाज के लिए क्योंकि अगर यही छवि जड़ पकड़ ली, यही छवि अगर दिमाग में बस गई, तो ना पुरुष के लिए ये ठीक है, ना समाज के लिए ये ठीक है और पारिवारिक व्यवस्था जिसके लिए भारत जाना जाता है और पूरा एशिया जाना जाता है, यहाँ पर परिवार बनाना, परिवार को सँभालना, परिवार को लेके चलना संभव नहीं हो पाएगा। इसके बहुत ज़बरदस्त दूरगामी सामाजिक असर होंगे और इसको लेकर के कहीं न कहीं चिंता होनी चाहिए और इसको लेकर के एक ऑडिट जो है जैसा कुछ होना चाहिए अगर कोई सामाजिक संगठन या कोई अगर राष्ट्रवादी संगठन ऐसा हो, तो वो एक ऑडिट इसके बारे में सोच सकता है कि जो है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जब से जो है मोबाइल का जो है प्रचलन बढ़ा है और जब से जो है सेंसरशिप के बाहर, है ना? जो सेंसर बोर्ड के बाहर जो फ़िल्में, डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनने लगी हैं, है ना? जिसमें कि आम तौर से सेंसरशिप का उतना असर नहीं होता है या उसकी पकड़ के बाहर है ना? उसमें किस तरह का सामग्री जो है वो एंटरटेनमेंट के नाम पर या इन्फॉर्मेशन के नाम पर या वीडियोज़ के नाम पर जो है वो प्रचार किया जा रहा है ना? और उसके समाज पर क्या असर पड़ रहे हैं।
है ना? तो ये जो है एक ऑडिट करने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से फिर जो है अभी से इन चीज़ों को जो है संतुलित करने की और अभी से इन चीज़ों पर जो है नियंत्रण करने की, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। अ, इससे पहले कि जो है समाज बिल्कुल ही खतरे में पहुँच जाए।